तो फ्रेंड्स ये आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं टेक ऑफ के। इस टाइम हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची के लिए निकल रहे हैं एयर सियाल के एयरक्राफ्ट पे। एयर सियाल का टिकट इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 7050 रुपीज़ है और इसका किराया सिर्फ और सिर्फ 7050 रुपये पड़ा। और इतना सस्ता किराया हो चुका है कि जहाज़ और ट्रेन के किराया बिल्कुल बराबर आ गए हैं और बल्कि आने वाले दिनों में कुछ एयरलाइंस के और भी कम हो रहा है तो बिल्कुल बसेस के बराबर आ जाएंगे। तो ये आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं टेक ऑफ के। अगर जहाँ तक जहाज़ की बात की जाए तो ये जहाज़ एयरबस A320-200 है और ये अभी आप मनाजिर देख सकते हैं बाहर से इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद को दुनिया का दूसरा खूबसूरत दारुल हुकूमत यानी दुनिया का दूसरी बेहतरीन कैपिटल सिटी का अवार्ड भी दिया गया था। उसका रीज़न यही है, आप जहाँ पर भी देखें आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी और जहाज़ से मनाजिर इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद के जंगलात और इस्लामाबाद की ग्रीनरी कुछ मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। बड़े खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं जैसे ही आप इस्लामाबाद से निकलते हैं या फिर आप इस्लामाबाद में लैंड कर रहे हैं जहाज़ के थ्रू। बड़ा खूबसूरत आपको लुक देखने को मिलता है, बड़ी खूबसूरत रोड्स ऊपर से देखने को मिलती हैं, ग्रीनरी। इस टाइम कोरोना की वजह से SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। इसके अलावा एक सीट के बाद एक सीट का गैप भी है और ज़्यादातर इस टाइप की SOPs फॉलो की जा रही हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी करार दिया गया है और मास्क भी आपको ड्यूरिंग जर्नी लाजमी पहनना है। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुई हुई हैं। जहाँ तक जहाज़ की बात की जाए तो इन्होंने दिसंबर 2020 में इन्होंने स्टार्ट किए हैं ऑपरेशंस अपने पाकिस्तान में। और जो जहाज़ के जैसा मैंने बताया कि जो जहाज़ यूज़ कर रहे हैं एयरबस A320 का, ये काफ़ी सारी दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेरिकन एयरलाइंस, ईजी जेट हो गई, चाइना की एशिया में चाइना ईस्टर्न हो गई और मुख्तलिफ़ कंपनीज ये जहाज़ यूज़ करती रही हैं। जो आपका जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद होता जाता है उतना ही आपको कुछ लोगों में खौफ बढ़ता जाता है। कुछ लोगों को एक खौफ होता है जैसे ही जहाज़ थोड़ा आसमानों की तरफ जाता है, ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है उनको। बहरहाल कुछ जो लवर्स हैं, जो एयरलाइन लवर्स हैं, एयरक्राफ्ट लवर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको ये मंज़र बहुत पसंद भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है कि आप फ़िज़ा में होते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं और नीचे के तमाम मकानात बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं। नीचे की रोड छोटी छोटी और बड़े बड़े शहर जिनकी आबादी करोड़ों में है वो आपको सिमटते हुए बिल्कुल छोटे छोटे से शहर नज़र आ रहे होते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है और जो बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो आप चंद सेकंडों में, चंद मिनट्स में तय कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होता आप एक शहर छोड़कर कब दूसरे शहर में दाखिल हो गए हैं और कब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो बहरहाल एयर सियाल की जर्नी हमारी अभी तक बहुत ज़बरदस्त जा रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ मिनट्स के लिए रोकना चाहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। एयर सियाल के स्टैम्प टिकट्स बहुत ज्यादा सस्ते हुए हैं, ट्रेन से और बसेस से भी सस्ते हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 7050 रुपीज में आप इस्लामाबाद से कराची आ सकते हैं इस टाइम एयर सियाल के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ 7050 रुपीज में। चलो इनके जहाजों की कुछ बात कर ली जाए। पहले बात कर लेते हैं इसकी कंपनी की। एयर सियाल पहली पाकिस्तानी कंपनी है जो कि प्योर पाकिस्तानी कंपनी है। मींस सियालकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट थे और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है और ये 100% प्योर पाकिस्तानी एयरलाइन है। बाकी एयरलाइंस के ज्यादातर ऑफिस पाकिस्तान में थे, ऑपरेशन पाकिस्तान में थे, लेकिन ऑनर्स जो है उनकी कहीं ना कहीं एफिलिएशंस बाहर से थी। लेकिन इसकी प्योर एफिलिएशंस पाकिस्तान में सियालकोट से ही ये स्टार्ट हुई है। सियालकोट वालों की ये शान है कि पहले उन्होंने पाकिस्तानी फुटबॉल को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा लिया, अब पाकिस्तान में एयरलाइन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा ली है। और जहां तक इनके जहाजों की बात की जाए तो इनके पास एयरबस के जहाज है, एयरबस A320। ये इनके पास जहाज है जो कि इन्होंने आयरिश कंपनी एयरकैप से लीज पे परचेज किए हैं। और आयरिश कंपनी जो एयरकैप है ये दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो लीज पे एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती है। और जहां तक बात की जाए तो ये जहाज न्यूजीलैंड में भी चलते रहे हैं, अमेरिका में भी चलते रहे हैं और एशिया में भी काफी सारी एयरलाइंस इनको चला रही हैं, तो बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो एयर ब्लू भी इनको चला रही है। एयर ब्लू के पास भी काफी सारे एयरबस और इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी PIA की तो उनके पास भी एयरबस A320 अवेलेबल है। तो एयरबस A320-200 पर मैं सफर कर रहा हूं जिसका अभी आप व्लॉग देख रहे हैं। तो अभी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी और जहाज़ के एयरक्राफ्ट के मुतालिक आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और कुछ मज़ीद बातें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो कि हमने 4 बजे स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और 5:45 पे इंशाल्लाह ताला हम कराची एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे।
1 घंटा और 45 मिनट का टोटल सफ़र होता है। 1 आवर्स 45 मिनट्स 15 से 1600 किलोमीटर का तकरीबन ये डिस्टेंस होता है कराची से इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद टू कराची का। मैं चाहता था और इंशाल्लाह ताला जब कभी सफ़र करने का मज़ीद इत्तफ़ाक़ हुआ तो कराची के लैंडिंग मनाज़िर आपको रात के लाज़मी दिखाना है, क्योंकि कराची रात के टाइम बेइंतहा खूबसूरत लग रहा होता है। इसलिए कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। पूरा शहर रोशनियों से चमक रहा होता है और रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं। जबकि इस टाइम जो अभी टाइम है, जब जिस टाइम मैं पहुंचूंगा उस टाइम के मनाजिर इतने अच्छे इंटरेस्टिंग नहीं होते, क्योंकि कराची में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आबादियाँ ही आबादियाँ आपको नज़र आती हैं और दरख्त बहुत कम हो गए हैं। जबकि इस्लामाबाद में दोपहर के और सुबह के मनाजिर बहुत खूबसूरत आते हैं। तो बहरहाल ये जर्नी हमारी बड़ी अच्छी जा रही है और बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनके स्टाफ जो है। जहाँ तक एयरसेल की बात की जाए तो सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मिनरल वाटर की बॉटल्स आपको पर्सनली प्रोवाइड की जा रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, खाने की फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। SOPs की फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काफ़ी हद तक फैला हुआ है। आपको ये आबादियाँ देखकर, ये रोड्स देखकर और ये इतने ज़्यादा जुड़े हुए मकानात देखकर अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम शहर कायद में दाखिल हो चुके हैं और हमारा जहाज़ लैंड करने वाला है। ये आपको दूर ही दूर तक मकानात नज़र आ रहे होंगे और ये अभी हमारा जहाज़ जो है बहुत जल्द कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगा। ये आप रोड्स देख सकते हैं। जैसे ही हमारा जहाज़ कराची एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो उधर के मैं आपको मनाजिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हमारा जहाज़ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। तो ये आप कुछ लैंडिंग के मनाजिर देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त रहा सफ़र। अगर शॉर्ट रिव्यू किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त रहा सफ़र के दौरान जैसे कि मैंने बताया, कोरोना की वजह से खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है मिनरल वाटर्स प्रोवाइड किया गया। आपको मिनरल वाटर की बोटल्स प्रोवाइड की गई। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया गया और अच्छा अंदर का जो अमला है वो बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छा था और SOPs का बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा गया। 1 घंटा 45 मिनट का हमारा टोटल ये सफ़र रहा और अभी हम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जो इसकी डिटेल मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है कि कौन से ये जो एयरक्राफ्ट ये रन कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कुछ मज़ीद कंपनीज़ आएँ और एयरसेल कुछ मज़ीद तरक्की करे, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा कि एक न्यू एयरलाइन का एडिशन हुआ है। इससे पहले मैं सिर्फ सरीन और एयर ब्लू में ट्रैवल करता था। ख़वातीन व हज़रात, हम आपको जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर बाहर का दर्जा हरारत 31 दर्जे सेल्सियस है और मकामी वक्त 5:50 हुए हैं। आपसे गुजारिश है अपनी हिफाजती बंद बांधकर अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहें जब तक जहाज़ मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले निशानात ना बुझा दिए जाएँ। पाकिस्तान सिविल एविएशन की हिदायत के मुताबिक मुसाफिर हज़रात को एक ख़ास तादाद में उतारा जाएगा। बैक वक्त सिर्फ 4 मुसाफिर हज़रात अपनी नशिस्त छोड़ सकते हैं। आपको एक बार फिर मुतला किया जाता है कि सिर्फ 4 मुसाफिर हज़रात बैक वक्त अपनी नशिस्त छोड़ सकते हैं, लिहाजा अपनी नशिस्त पर बैठे रहिए।